हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि बैलेंस डाइट क्या होती है। ठीक है, तो बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें आपके न्यूट्रिएंट्स के सभी कंपोनेंट्स आप में उसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो जो न्यूट्रिएंट्स के कंपोनेंट्स होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, आपका मैक्रो और माइक्रो। ठीक है, और कुछ पार्ट्स मैक्रो के होते हैं, कुछ माइक्रो के होते हैं। ठीक है, तो इसमें सभी तरीके के आपके एक प्रॉपर डाइट, मतलब प्रॉपर जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसमें सारे एक आपका बैलेंस्ड कैपेसिटी, सॉरी बैलेंस क्वांटिटी में वहाँ पर इंक्लूड होती है। लाइक आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, etc। जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब उसमें परफेक्ट क्वांटिटी में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं हम बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है आपका एनर्जी यील्डिंग फूड्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें स्पेशली कार्बोहाइड्रेट होते हैं और फैट्स होते हैं। ठीक है, जो आपकी प्रोवाइड कराती है आपको एक एनर्जी, इंडिविजुअल वर्क के लिए इंडिविजुअल पर्सन को एनर्जी प्रोवाइड कराती है एक लंबे टाइम तक या कोई लंबी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग्स फूड। ठीक है, तो जो पर्सन बॉडी बिल्डिंग करते हैं या हार्ड वर्क करते हैं, लाइक आपका बॉडी बिल्डिंग हो गया, आपका एथलीट हो गया। ठीक है, एथलीट हो गए आपके, और कोई स्पेसिफिक पर्सन स्पेसिफिक वर्क को कर रहा है जिसमें आपकी टिश्यूज़ जो हैं ज़्यादा बर्न हो रहे हैं, टिश्यूज़ टूट रहे हैं, तो वो आपका स्पेशली आता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, स्पेशली आपका प्रोटीन होता है एक परफेक्ट क्वांटिटी में एक प्रोटीन होता है उसमें, जो आपकी बॉडी को जो आपके टिश्यूज़ बर्न हो गए थे, टिश्यूज़ टूट गए थे, उनको रिकवर करने में, उनको नया बनाने में। ठीक है, तो ये है क्या, ये क्या करते हैं, स्पेशली आपकी बॉडी की जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है उसको करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, थर्ड है आपका यहाँ पर डेफिशिएंसी फूड्स। ठीक है, तो डेफिशिएंसी फूड से क्या मतलब है यहाँ पर आपका, कि जो आपकी इम्यूनिटी होती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, स्पेशली उसी को वर्क करने के लिए यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो इनको कहते हैं आपका डेफिशिएंसी फूड। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर्स आपके होते हैं, इसी को हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। इस फूड में आपका जो आपकी फंक्शनिंग है, आपकी डिफेंसिव ऑर्गन्स की, उनको इम्प्रूव करने में या उनको बेटर बनाने में उनको हेल्प करती है काफ़ी हद तक। पर देखो, न्यूट्रिएंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सेकंड आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैक्रो को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स। ठीक है, ये आएंगे आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। और आपका जो विटामिन और मिनरल्स हैं, इनके भी सब पार्ट्स हैं काफ़ी सारे, आप देखिएगा यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप। तो ये हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, जिस न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में लार्ज कैपेसिटी में उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम मैक्रो कहते हैं, और बॉडी में जिसकी एक छोटे लेवल पर, एक स्मॉल लेवल पर वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम माइक्रो कहते हैं। ठीक है, अब है यहाँ पर आपके फंक्शंस ऑफ बैलेंस डाइट। ठीक है, जो बैलेंस डाइट है उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर आपका सफिशिएंट एनर्जी। ठीक है, जो बैलेंस डाइट होती है वो एक, अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो वहाँ पर आपकी बॉडी को एक सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिससे आप लंबे टाइम तक या लॉन्ग ड्यूरेशन तक कोई भी वर्क कर सकते हो, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो बिना थके। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आप बैलेंस डाइट लेते हो, जैसे कि कोई न्यू बेबी बॉर्न है, तो उसमें क्या होता है आपका, जो जब वो फीडिंग करने लगता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट उसको दी जाती है, जो आपको डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, जैसे कि आपका दलिया हो गया, आपका दूध हो गया। ये क्या होते हैं, उसको, उसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उस चीज़ को। ठीक है, तो वो जो डाइट होती है वो बॉडी को ग्रोथ करने में ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं और आपके बॉडी को डेवलप करने में हेल्प करते हैं कि ऑप्टिमम टाइप से। ठीक है, तो वो बहुत जल्दी और फास्टली एक तरीके से उसको ऑप्टिमम करने की, या उसको ऑप्टिमम तरीके से उनको डेवलप या ग्रोथ करने की करते हैं उनको, जो बैलेंस डाइट होती है। थर्ड है यहाँ पर आपका प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, अगर आप बैलेंस डाइट लोगे
तो डेफिनेटली आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स है बॉडी के वो वहाँ पर एक अच्छे तरीके से परफेक्शन में काम करेंगे। अगर आप डाइट अपनी बैलेंस डाइट नहीं रखेंगे, अगर आप वीक डाइट रखेंगे, नॉर्मल डाइट रखेंगे, तो आपकी जो बॉडी है उसमें डेवलपमेंट नहीं होगा, और अगर उससे आपको सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलेगी और आपके काम में परफेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर आप ज़्यादा जंक फूड खाते हैं तो आप फैटी हो जाते हैं, फैटी मीन्स ओबेसिटी हो जाती है आपको, आपके तो तरह की बीमारी वहाँ पर हो जाती है। तो ये क्या है आपका प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स। अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो आपकी बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली, ठीक है, फिट रहती है, और उनकी जो बॉडी के ऑर्गन्स है इंटरनली वो भी एक अच्छे तरीके से अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते रहते हैं। फोर्थ है यहाँ पर आपका फास्टर रिकवरी। ठीक है, मैंने अब आपको एग्जांपल दिया था, अगर आप कोई जिमर होता है, ठीक है, वो जिम करता है वहाँ पर, तो उसको लार्ज क्वांटिटी में प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अगर वो एक बैलेंस डाइट नहीं लेगा तो उसकी जो टिश्यूज़ बर्न हुए हैं, टिश्यूज़ वहाँ पर टूटे हैं, तो वहाँ पर उसको वो रिकवरी नहीं मिल पाएगी जो बैलेंस डाइट से मिल पाएगी। अगर वो बैलेंस डाइट लेगा तो उसको रिकवरी अच्छी मिल जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं, बैलेंस डाइट ना लेके अलग से प्रोटीन ले लेते हैं। जो जिमर होते हैं वो मोस्टली प्रोटीन लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी रिकवरी है टिश्यूज़ की वो एक्सटर्नल प्रोटीन से वहाँ पर मिलती है। क्योंकि जो बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो उनको अलग से उसको में जो न्यूट्रिएंट्स है, कंपोनेंट्स हैं आपके बैलेंस डाइट के, वो अलग से कैरी करने पड़ते हैं अगर आप नहीं बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं। तो यही चीज़ अगर आप बैलेंस डाइट लोगे तो आपको वो चीज़ नहीं कैरी करनी पड़ेगी। फिफ्थ है आपका एफिशिएंट इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम आपने अभी जो पैंडेमिक चल रही है उसमें सुना होगा, इम्यूनिटी एक वर्ड सुना होगा। ठीक है, तो जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो डिजीज से लड़ने की जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, अगर आपको बुखार आ जाता है तो काफ़ी लोगों को देखा होगा बुखार बिना दवाई लिए सही हो जाता है। वहाँ क्या होता है, उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कुछ लोगों को होता है कि बिना दवाई के वो सही ही नहीं हो पाते, तो उनका इम्यून सिस्टम वहाँ पर वीक होता है। ठीक है, तो अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो वहाँ पर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा और आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों का देखा होगा, अपने 2 दिन की तबीयत ख़राब हो जाए उनको ऐसा लगता है कि जाने कितना बीमार, मतलब कितना वेट लॉस हो गया, कितना बीमार हो गया, चेहरे से अलग दिखने लग जाता है, तो उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। और कुछ लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता तो उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो बैलेंस डाइट वहाँ पर प्रीफर करते हैं या बैलेंस डाइट आप लेते हैं। ये काफ़ी सारे आपके पॉइंट दिए गए, इनमें से जो इंपॉर्टेंट है 5 के 5 मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग डाइट की, डाइट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर एज। अभी मैंने आपको बताया जो न्यू बेबी बॉर्न होता है उसके लिए अलग डाइट होती है, जो आपके यंगर होते हैं उनके लिए अलग होती है, जिमर होते हैं उनके लिए अलग, एथलीट होते हैं उनके लिए अलग, और जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनके लिए अलग। सभी चीज़ें क्या होती हैं, सॉरी मैं क्या कह रहा था, यहाँ पर एज की बात चल रही थी। तो जो न्यू बेबी बॉर्न होते हैं वहाँ पर उनके लिए अलग डाइट होती है, जो यंगर होते हैं उनके लिए अलग होती है, और जो एजेड होते हैं उनके लिए अलग होती है। ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की। तो जो है आपका एज एक फैक्टर है आपका जो बैलेंस डाइट को अफेक्ट करता है या डाइट को अफेक्ट करता है। एज के अकॉर्डिंग हमको उसको बैलेंस डाइट वहाँ पर प्रोवाइड करानी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका जेंडर। ठीक है, जेंडर भी एक तरीके से काफ़ी तरीके से अफेक्ट करता है आपकी डाइट को। अगर आप मेल हैं तो आपको लार्ज क्वांटिटी में आपको न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आपको उससे थोड़ा कम क्वांटिटी में उसको चाहिए होते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपका अफेक्ट करती है आपके डाइट को। थर्ड है यहाँ पर आपका वर्कआउट और प्रोफेशंस। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो जिमर होते हैं, एथलीट होते हैं, नॉर्मल पर्सन होते हैं। जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनका क्या है, नॉर्मल डाइट में काम चल जाता है, उनको ज़्यादा हैवी डाइट नहीं लेनी पड़ती है। जो जिमर होते हैं उनको बैलेंस डाइट के साथ साथ अलग से भी प्रोटीन्स आपके कैरी करने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं। एक्सटर्नल मल्टीपल सोर्स उनके होते हैं न्यूट्रिएंट्स के। और आपके जो एथलीट होते हैं उनको अलग तरीके से डाइट लेनी पड़ती है। वो क्या है आपका, उनकी रिक्वायरमेंट होती है जो अफेक्ट करती है आपकी डाइट को। अगर आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं तो आपको एकदम बैलेंस डाइट लेनी पड़ती है। अगर आप एक जिमर हैं, आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं जिम में, तो आपको बैलेंस डाइट के साथ साथ वहाँ पर आपको अलग से भी प्रोटीन्स वगैरह जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको कैरी करना पड़ता है या वहाँ पर लेना पड़ता है। तो ये क्या है, अफेक्ट कर रही हैं आपकी बैलेंस डाइट को या डाइट को। फोर्थ है यहाँ पर आपका बॉडी वेट।
बॉडी वेट एक नॉर्मल सी चीज़ है। अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो आपको लार्ज क्वांटिटी में वहाँ पर कैलोरीज चाहिए होती है। अगर आपका बॉडी वेट कम है तो आपको कम क्वांटिटी में वहाँ पर कैलोरीज चाहिए होती है। तो वेट भी, बॉडी वेट भी काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है आपकी डाइट को। अगर आप सोच सकते हैं, जो चीज़ ज़्यादा बड़ी होती है उसको ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती है, जो चीज़ छोटी होती है उसको छोटी सी, मतलब कम चीज़ों में काम चल जाता है। अगर हम एक कंपेयर करें, मैं वहाँ पर कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, अगर नॉर्मल सा एग्जांपल दें, एक जो वहाँ पर हॉर्स है उसको ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होती है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन, ठीक है। इंसान को कम चाहिए होती है, हॉर्स को ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि हॉर्स जो ह्यूमन है उससे बड़ा होता है। तो इसी तरीके से आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा कैलोरीज चाहिए, अगर आपका बॉडी वेट कम है तो आपको कम कैलोरीज वहाँ पर चाहिए होती है। अगर फिट पर्सन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वहाँ पर जो ओबीस पर्सन होते हैं उनको एकदम स्मॉल क्वांटिटी में सारी चीज़ें लेनी पड़ती है, क्योंकि उसको फिट रखना होता है अपने आप को। अगर आप ज़्यादा ही लेते चले जाएंगे, अगर आप मोटे हैं तो आप, जाहिर सी बात है, अगर आप वहाँ पर ओबीस पर्सन है तो आपको लार्ज क्वांटिटी में वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे। अगर आप लेते रहेंगे तो आप और मोटे हो जाएंगे, तो वह सारी चीज़ें वहाँ पर बढ़ती रहेंगी। तो क्या होता है, वहाँ पर प्रेफर करा जाता है जो बॉडी वेट है ना, तो उसको कम करने के लिए आपका स्मॉल क्वांटिटी में और स्लिम तरीके से, स्लिम होने के लिए आपको छोटे छोटे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको कम क्वांटिटी में आपको लेना पड़ता है, वहाँ पर लेना चाहिए मतलब। 5 है यहाँ पर आपका स्पेसिफिक स्पोर्ट्स डाइट। देखिए, स्पोर्ट्स भी आपके डिफरेंट होते हैं। आपका लाइक आपका स्विमिंग हो गया, वो आपका वाटर से रिलेटेड है। आपका एथलीट हो गया, वो आपका रनिंग से रिलेटेड है। आपका बैडमिंटन, लॉन टेनिस और आपका टेबल टेनिस, ये क्या है आपका कबड्डी है, आपका रेसलिंग है, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें इतनी रनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो डिफरेंट टाइप्स के वहाँ पर स्पोर्ट्स हैं, तो उनके अकॉर्डिंग में आपको वहाँ पर जो बैलेंस डाइट वो अफेक्ट करती है आपको, ठीक है। अगर आप टेबल टेनिस खेल रहे हैं, सपोज दैट आप टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, तो आपको वहाँ पर एक स्मॉल क्वांटिटी में सारी चीज़ें चाहिए होती है। और अगर आप एथलीट हैं, आप 10 किलोमीटर या फिर आप मैराथन के एथलीट हैं, तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में वहाँ पर आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो डिफरेंट स्पोर्ट्स भी आपको अफेक्ट करता है आपकी डाइट को। और भी बहुत सारे यहाँ पर हैं डिफरेंट, जो मैंने इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी। ये भी लिख लेना आप, प्रेग्नेंट और फीडिंग मदर, ठीक है। अगर आप वहाँ पर प्रेग्नेंट कोई पर्सन है, कोई फीमेल है, तो वहाँ पर आपको उनको एक अलग डाइट बना के दी जाती है, जिससे कि उसका जो बेबी है उसकी ग्रोथ अच्छे से हो पाए, ठीक है। और जो फीडिंग मदर होती हैं उनको एक अलग तरीके की डाइट दी जाती है, जिससे कि वो एक अच्छी क्वांटिटी में अपने बच्चों को फीडिंग करा सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है आपकी डाइट को अफेक्ट कर रही है कि हमको ये डाइट लेनी है, हमको उस तरीके की डाइट लेनी है। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, अफेक्ट कर रही हैं। आज की क्लास में इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे आपका न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट को पढ़ेंगे, और फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, और नहीं हुआ तो क्वेरी टाइम में आप क्लियर कर लीजिएगा। टेक केयर।